हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम अगेन ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ ओली बोर्ड। आप सभी दोस्तों का ओली बोर्ड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं रविंदर सिंह वेलकम करता हूं आप सभी दोस्तों का फिर से अपनी इस क्लास में, जिसमें कि आज हम लोग करने वाले हैं 35 में 35 का वादा। और आज हमारी जो क्लास है वो क्लास नंबर 3 है मेरे दोस्तों, यानी कि तीसरे दिन लगातार हम अपनी क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं। और आज जैसा कि कमेंट कल मैंने देखे थे, कुछ बच्चे ये चाह रहे हैं कि सर थोड़े से लेवल को और बढ़ाया जाए और क्वेश्चन को और अच्छे तरीके से जो है मजेदार तरीके से जो है हम लोग और सॉल्व कर सकें। तो आज की क्लास जो है बिल्कुल बेहतरीन क्लास, दोबारा से उसी अंदाज में, उसी उत्साह उमंग के साथ और एक नई एनर्जी के साथ आज की क्लास की शुरुआत करेंगे। एक बार जल्दी से कमेंट करके बताइए सभी को आवाज वगैरह ऑडियो वीडियो बिल्कुल एकदम चकाचक आ रही है? बोलिए भाई, फटाफट से एक बार कमेंट करें सभी स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग भाई। ठीक है, कुछ बच्चे पूछ रहे हैं केसारी लाल, प्रमोद कुमार मीना, गुड इवनिंग भाई, वेरी गुड इवनिंग, जय हिंद मिनी। आप सभी दोस्तों को वेरी गुड इवनिंग। रवि कुमार, योगेश कुमार, प्रिंस, भावना सिंह, नमस्कार नमस्कार। सोनी, डिम्पल सिंह राजपूत। 7 o'clock वाली क्लास क्यों नहीं हुई? देखो यार, मुझे उसका अंदाजा नहीं है। आई थिंक मुझे लग रहा है कोई टेक्निकल इशू वगैरह हो गया था, जिस वजह से शायद सर क्लास नहीं ले पाए। लेकिन मैं अपनी गणित की क्लास आप लोगों के लिए लेके आ गया और गणित को बिल्कुल एकदम बिल्कुल मजेदार तरीके से आप लोगों को सॉल्व कराया जाएगा। तो बिल्कुल रेडी हो जाइए सभी स्टूडेंट सेशन के लिए। ठीक है भाई, एकदम क्लियर है मामला? चलो तो शुरू करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों आज की क्लास की। और मेरी क्लास की जो टाइमिंग्स हैं, अगर आप मेरी पूरी यूट्यूब की क्लासेस के टाइमिंग को देखना चाहते हैं तो एक बार जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। सुबह 9 बजे हम एसएससी के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, एसएससी जितने भी एग्जाम्स लेती है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं अपनी क्लास को लेके आता हूं। और शाम को 8 बजे आप लोगों से मैं डेली जो है मिलता हूं एनटीपीसी सीबीटी 2 और ग्रुप डी के लिए। कल रात को मैंने एक स्पेशल सेशन आप लोगों के लिए किया था, जिन बच्चों ने देख लिया होगा अच्छी बात है। जिन भी बच्चों ने ग्रुप डी का, जिन बच्चों का फॉर्म, फोटोग्राफ या सिग्नेचर की वजह से अगर किसी भी वजह से रिजेक्ट हो गया था, तो उनको एक मौका और दिया गया है। आज 15 तारीख यानी कि 10 बजे के बाद जितने भी वेबसाइट्स हैं आरआरबी की, उस सभी पर लिंक एक्टिवेट हो चुका है। आप जाके अपने फोटोग्राफ और सिग्नेचर को अपडेट करके और अपनी प्रिपरेशन को एक अच्छे लेवल पर ले जा सकते हैं। जिनका फॉर्म रिजेक्ट हुआ था और जिनका ऑलरेडी एक्सेप्टेड है, वो सिर्फ अपना स्टेटस चेक करके खुशी मनाइए। ठीक है मेरे दोस्तों, तो चलिए शुरुआत करते हैं। और ये हमारी क्लासेस की टाइमिंग्स हैं, जिसमें सभी टीचर्स अपने अपनी क्लास की टाइमिंग्स को लेते हैं। तो 8 बजे मेरा है और उसके बाद 9 बजे राहुल सर जो है रीजनिंग लेके आते हैं, 10 बजे सौरभ सर साइंस लेके आते हैं। ठीक है दोस्तों। अच्छा, यहां पर आपको बताना चाहूंगा कि ऑली बोर्ड की तरफ से जो बच्चे आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं और उनको क्रॉस मतलब एक कम टाइम में एक अच्छी प्रिपरेशन चाहिए, तो 20 दिसंबर से एक स्पेशल क्लास जो है आपके लिए शुरू की जा रही है, जिस पर 30% का भी डिस्काउंट आपको मिल रहा है। तो अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड हो तो जाके एक बार चेक करिएगा। और मात्र 797 रुपीज के अंदर ये जो है आप लोगों को मिलेगा। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपके ऑली बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर और एप्लीकेशन पर स्टोर है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। और जैसा कि आप लोगों से वादा किया था कि मैं आप लोगों के लिए जो है लगातार क्लासेस को इंफॉर्मेशन, ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप है मेरा, तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। एक आसान से क्वेश्चन से, धीरे धीरे करके क्वेश्चन का लेवल हम बढ़ाते रहेंगे और मजेदार तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते रहेंगे मेरे दोस्तों। आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए सर, सिलेबस के साथ लेवल बढ़ाइए। बिल्कुल राजू कुमार जी, जितना हम लोगों की डेज इंक्रीज करते रहेंगे, लेवल भी उसी हिसाब से इंक्रीज करता रहेगा। ठीक है, तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आपके सामने आ चुका है दोस्तों। चलिए देखो, अब जो भी मेरी क्लासेस होती है ना, वो यहीं ऑली बोर्ड ऊपर होती है। तो जो भी स्टूडेंट्स मेरे पुराने प्लेटफॉर्म पर अगर क्लासेस को देख रहे हैं, तो वहां पर आपको कोई भी क्लासेस नहीं मिलने वाली है। पिछले 4 महीने से सारी की सारी क्लासेस ऑली बोर्ड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे ही मिलती है। आइए दोस्तों, क्या रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए जी फटाफट से। देखो सर, एक्स की वैल्यू 4 है। ठीक है, एक आसान से क्वेश्चन से मैं आज की क्लास की शुरुआत कर रहा हूं और फिर देखिएगा। देखो एक्स की वैल्यू 4 है और वाई की वैल्यू 5 है। एक्स की वैल्यू 4 है और वाई की वैल्यू 5 है। सर एक्स की वैल्यू 4 है और वाई की वैल्यू 5 है। सर 8 चौक 32 और 30 कितना आएगा? 2। ठीक है, कितना आएगा? 2। सर एक्स की वैल्यू 4 है, वाई की वैल्यू 5 है। 36 और 35 कितना आएगा? 1। तो मेरे प्यारे दोस्तों, पहले क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए है। तो एक वार्म अप, जिसे कहते हैं ना कि कोई भी खेल खेलने से पहले एक वार्म अप करा दिया जाए। ठीक है, तो वार्म अप का क्वेश्चन था ये।
ताकि तुम अब बिल्कुल लाइन में लग के और क्वेश्चन के आंसर को देना शुरू कर दो। ठीक है, तो दिस इज द क्वेश्चन फॉर ओनली वार्म अप। ठीक है, ये वार्म अप के लिए क्वेश्चन था। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने ये रहा, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा और अब बिल्कुल एकदम तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करिए। देखो भाई, b अपॉन ए की वैल्यू 0.7 है, तो आपको वैल्यू बतानी है a माइनस बी और a प्लस बी प्लस 11/34। बहुत क्विक तरीके से आंसर बताइए फटाफट से। चलिए भाई, राजू कुमार जी कह रहे हैं मेरे 10 दोस्त भी आपकी क्लास करते हैं। बिल्कुल बताइए अपने दोस्तों को, क्योंकि सबका भला हो, एक साथ भला हो। ठीक है, और अच्छे लेवल की क्लास आपको मिलेगी डेफिनेटली। अगर आप किसी को सजेस्ट करते हैं तो वो आपको ये जरूर बोलेगा कि हाँ यार बहुत अच्छी जगह आपने सजेस्ट किया है, थैंक यू जरूर बोलेगा आपको। ठीक है, इस बात का विश्वास बनाए रखिएगा। तो मेरे दोस्तों, अगर आप इसमें 0.7 को लिखते हैं तो क्या आप इस बात को समझ सकते हैं कि सर b/a जो हो जाएगा वो 7/10 हो जाएगा। भाई पॉइंट को उठाओगे 7/10, तो a की वैल्यू 10 और b की वैल्यू 7। a की वैल्यू 10, b की वैल्यू 7। सर 10 माइनस 7 यानी कि 3 और 10 प्लस 7 यानी कि 17। बात समझ में आती है सभी को? तो ये होता है प्रोपोर्शनैलिटी का यूज। जब पावर हमारे पास सेम होती है, जैसे यहाँ पर a और b की पावर 1 है और इधर भी a और b की पावर 1 है, तो प्रोपोर्शनैलिटी का यूज किया जा सकता है। तो a की वैल्यू 10 और b की वैल्यू 7। 10 में से 7 को माइनस करेंगे 3 आएगा और 10 और 7 का सम 14 आएगा। जब तो सर इसका एलसीएम कितना आ गया? 34। ठीक है भाई, ये हो जाएगा 6। ठीक है, और ये हो जाएगा आपके पास 11। तो सर 17/34 मतलब 1/2, और 1/2 का मतलब जो होगा वो होगा 0.5। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। बोलिए भाई। चलो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग अपने लेवल पर अच्छा करते जाइए, आप सपोर्ट करते रहें और चीजें बेहतरीन से बेहतरीन होती रहेंगी। एक बार थंब इंप्रेशन देके बताइए सभी को बात समझ में आ गई है? बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो है वो स्लाइड में लगाए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा दोस्तों। इस क्वेश्चन को देने का एक ही रीजन है कि कितनी मिनिमम कैलकुलेशन करते हुए और कितनी जल्दी से आप अपने क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच पाए, ये इस क्वेश्चन को देने का पर्पस है। ठीक है, बोलिएगा जरा क्या रहेगा? सिंप्लीफिकेशन की फॉर्म है, तेजी से क्वेश्चन का आंसर बताइए मेरे दोस्तों। चलिए बोलिए, और सेशन को सभी स्टूडेंट्स लाइक करते जाएं, सेशन को शेयर करते जाएं साथ साथ। सर इस क्वेश्चन के अंदर फीलिंग से काम करना है, मतलब लिखना कम है, दिमाग तेज दौड़ाना है, लिखना का काम कम होगा। सर 5 तिया 15 और एक 16, 16/5, 5 तिया 15 और एक 16/5, और सर 3/5, 16 और 3 19/5। सर ये 19/5 हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा सर 19/5। और सर अगर ये डिवाइड है तो उसको मल्टीप्लाई में लिखेंगे 5/8। क्या ये बात आप समझ पा रहे हैं? ठीक है, हालांकि हम इसको डायरेक्ट 19/8 लिख सकते थे, लेकिन मैंने फिर भी एक स्टेप लिख दिया ताकि समझदारी से और क्लियर तरीके से आंसर आपको पहुंच सके। अगला है सर 1 गुणा में 7, 7 एकम 7 और एक 8/7। सर ये 8/7 हो गया। और अब देखेंगे आगे आप लोग, सर ये डिवाइड है। देखो सबसे पहले आप देखेंगे सर ये 7/5 हो जाएगा। देखो ये 1/7 भाग में 1/5 है, तो ये 5/7 हो जाएगा, है ना भाई? क्योंकि गुणा में तो 5/7 हो जाएगा। सर 6/7 में से 5/7 माइनस करेंगे 1/7, और 1/7 ये भाग लिखा हुआ है सर, तो गुणा में ये हो जाएगा सर 7/1। बोलो बात समझ में आती है? देखो दोबारा सुन लो, सारी चीजें लिखनी नहीं है, मैंने पहले ही बोला दिमाग तेज और हाथ कम चलेगा। सर इसका मतलब हो जाएगा 1/5 भाग है तो ऊपर जाएगा 5/7, 6/7 और 5/7 यानी कि 1/7, और सर भाग को गुणा में बदलेंगे तो 7/1। सर 7 से 7 कटा, सर 5 से 5 कटा, 19/8 और 8, तो 19/64। बोलो मेरे दोस्तों, आप लोगों को क्लियर है? किसी भी स्टूडेंट को कोई समस्या? बताइए। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है भाई, देखो कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं, ऑप्शन लिखने के बाद उसको डिलीट कर रहे हैं। तो बेटा यहां तो डिलीट कर दोगे, पेपर में डिलीट नहीं कर पाओगे आप लोग। तो एक बार में क्वेश्चन निकालो और सही तरीके से निकालें। थंब इंप्रेशन देके बताइए समझ में आया? ठीक है, अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि धीरे धीरे करके मतलब गाड़ी पटरी पर आने लगी है, और जिस तरीके से रेलवे का जो मतलब जो रेलवे के मन में होता है वो यही होता है भाई। बिल्कुल क्लोज क्लोज आंसर है, और सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन भर भर के पेपर में पूछे जाते हैं मेरे दोस्तों। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। हर एक क्वेश्चन बिल्कुल आपके एग्जाम ओरिएंटेड है, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आउट ऑफ द
कोर्स रहे या आउट ऑफ द सिलेबस जाएगा? टू द पॉइंट बोलिए क्या रहेगा, फटाफट से बताइएगा। राइट और सही उत्तर बताइए मेरे दोस्तों, फटाफट से कमेंट करें। देखो, सम ऑफ फ्रैक्शन एंड थ्राइस ऑफ इट्स रेसिप्रोकल इज 73/20। एक भिन्न और उस भिन्न के व्युत्क्रमण के 3 गुणे का योग 73/20 है, तो वह भिन्न क्या है? यानी कि आपको इस क्वेश्चन में पूरी की पूरी एक इक्वेशन बना के देने की कोशिश कर रहा है एग्जामिनर। तो हमें कम समय में इस क्वेश्चन को कैसे कैलकुलेट करना है वो आपको सिखाया जाएगा। चलो जल्दी से बताइएगा जरा। अब की बार रेलवे पार आधार कार्ड वाली फोटो नहीं खिंचवानी है, आपको वो वाली फोटो खिंचवानी है जब आप लोग बिल्कुल एकदम तैयार होकर फोटो खिंचवा देना। आधार कार्ड वाली फोटो ब्लैक एंड व्हाइट वाली हो जाएगी, तो आप एग्जामिनेशन हॉल में सुंदर और अच्छे तरीके से पेपर करके आए, गलत ना करें। दोस्तों देखो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कह रहा है कि एक फ्रैक्शन है, मान लो एक फ्रैक्शन x है, सम ऑफ द फ्रैक्शन एंड थ्राइस ऑफ इट्स रेसिप्रोकल, और इस फ्रैक्शन का थ्राइस का रेसिप्रोकल कितना है? 73/20 है। क्या मेरे दोस्तों आप लोगों को ये बात समझ में आती है? क्या आप लोगों को ये बात समझ में आती है कि एक फ्रैक्शन को मैंने x माना, उसका व्युत्क्रमानुपाती यानी कि उसका रेसिप्रोकल 1/x हो गया, लेकिन उसका 3 गुना, तो सर ये 73/20 के बराबर है। अब मैं यहां पर क्या करूंगा, अगर मैं इसका एलसीएम लूंगा तो मेरी जिंदगी खराब हो जाएगी। मैं एक ऐसा ऑप्शन उठाऊंगा जिससे कि मैं इस बात को सेटिस्फाई कर सकूं कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो 73/20 को क्या कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है। जो 73/20 को क्या कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है। आप मुझे बताइए कि सर मैं सबसे पहले आपको बोलूंगा कि सर ये वाला ऑप्शन मत उठाना। अब मैं आपको टेक्निक सिखा रहा हूं मेरे दोस्तों कि कैसे आप सही उत्तर तक पहुंचेंगे। सर अगर आप यहां 4/9 रखेंगे तो सर यहां 4/9 और यहां पर बढ़ेगा 4/9, मतलब 20 एलसीएम नहीं बनेगा, तो इसलिए ये वाली वैल्यू नहीं हो सकती। अब देखो सर अगर आप यहां 9/4 रखोगे तब भी सर ये एलसीएम नहीं बनेगा, मतलब 9/4 और 4/9 तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अब आप देखेंगे आपके पास रह गया 4/5 और 5/4, कोई भी उठा के रख लो, इन दोनों में से एक ही ऑप्शन है। अगर आप 5/4 उठाते हैं, अगर x की जगह 5/4 उठाते हैं तो मेरे दोस्तों यहां 3 रखोगे ना और यहां रखोगे 5, और ये 5/4 यानी 4 ऊपर जाएगा, तो मेरे प्यारे दोस्त यही तो 20 बनाएगा। बात समझ में आई? इस 20 को देखते हुए समझ में आ रहा है कि नीचे वाला एलसीएम 20 बनना चाहिए गुरुजी। अब देखो जरा, आप ये बोलेंगे सर नीचे एलसीएम 20 आ गया, बहुत सही है, 4 पंजे 20, 5 5 25, बिल्कुल क्लियर। सर 5 गुणा में 4 20 होता है, 4 चौक 16 3 48, और सर बिल्कुल एकदम परम सत्य आंसर 73/20 दिख रहा है। एक बार सभी मेरे दोस्त मुझे कमेंट करके बताएंगे कि जिस तरीके से मैंने ऑप्शन को एलिमिनेट करा है, किस तरीके से सही आंसर तक मैं पहुंचाऊं। क्या आप लोगों को ये बात समझ में आ रही है? फटाफट से एक बार कमेंट करके बताएं। सभी स्टूडेंट जितने भी लाइव पढ़ रहे हैं कमेंट करके बताइए भाई, बोलिए। हाँ जी बिल्कुल, सुयश राय जी कह रहे हैं 36 एलसीएम बन जाएगा। इसीलिए ना तो हम 9/4 को यूज करेंगे ना ही 4/9 को यूज करेंगे, क्योंकि 9 चौक 36 बन जाएगा, जबकि हमें 20 चाहिए। इसीलिए मैंने 5/4 और 4/5 के अकॉर्डिंग मुझे दिख रहा है कि जो है करेक्ट आंसर 5/4 रहेगा। ठीक है ना? देखो कुछ बच्चे कह रहे हैं सर हम x/y ले लें। मेरे दोस्त अगर आप एक फ्रैक्शन को x/y लेते हैं तो फिर इसका रेसिप्रोकल y/x हो जाएगा। बड़ी ही खतरनाक कहानी बन जाएगी ये बड़ी खतरनाक सी कहानी बनेगी। उसमें फिर क्या करना है कि सर वो फ्रैक्शन क्या है, तो मतलब इस पूरे की पूरी वैल्यू को x/y को आप 5/4 लिखेंगे, फिर इसको 4/5 लिख लिए। बात तो एक ही है, लेकिन एक ही नंबर पे काम करो तो ज्यादा समझदारी है। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए बहुत तेजी से। चलो अब थोड़ा सा वैरायटी को चेंज कर रहा हूं मैं, ठीक है, थोड़े से वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन को चेंज करता जा रहा हूं, क्योंकि आपको पता है कि आपके आरआरबी में जो क्वेश्चन होते हैं वो हर एक चैप्टर से पूछे जाएंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, बताइए। हाँ जी, तो जो टेक्निक बढ़िया है उसको इस्तेमाल करते रहिए। अगला क्वेश्चन क्या है कि सर एक समलंब चतुर्भुज है। देखो आपको पता है कि 2 टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। जो आपका मेंसुरेशन पार्ट होता है उसमें 2D वाला फैक्टर आपको मिल सकता है, और बहुत ज्यादा टफ लेवल पूछेगा नहीं, तो उसी पे काम कर रहे हैं। लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द 2 ट्रिपेज, देखो ट्रिपेजियम जो होता है ना, समलंब चतुर्भुज, जो समलंब चतुर्भुज होता है वो कुछ ऐसा होता है, ठीक है। तो उसमें 2 भुजाएं समांतर हैं मेरे दोस्तों, उसकी 2 भुजाएं समांतर है। जिनको नहीं पता एक बार उनको बता देता हूं, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा क्या है, समांतर है, ठीक है। जिनकी लंबाइयां आपको दी हुई हैं, ट्रिपेजियम की पैरेलल साइड दी गई 21 और 9, तो सर ये वाली भुजा 21 हो जाएगी और छोटी वाली भुजा 9 हो जाएगी। और सर इसकी जो ऊंचाई है, जो इसकी ऊंचाई है वो 10 दी गई है, तो आपसे बोल रहा है कि इसका क्षेत्रफल बताना है।
तो जो समलंब चतुर्भुज होता है उसका क्षेत्रफल होता है 1/2, 1/2 समांतर भुजाओं का योग, यानी कि समांतर भुजा कौन कौन सी है, ए बी प्लस सी डी, और गुणा में ऊंचाई। तो प्यारे दोस्तों, आप लोगों को इस क्वेश्चन को कराने का एक ही रीजन था कि आप लोगों को समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताया जा सके। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल डायरेक्ट आप लोगों ने लगाना है, उस पर कई सारे क्वेश्चंस जो है आप लोग देख सकते हैं। तो सही उत्तर क्या बनेगा बताओ? बहुत बढ़िया, 1/2। सर ये कितना है 21 और ये कितना है 9, 21 और 9 कितना हो गया 30, और सर ऊंचाई कितनी है 10, तो सर उत्तर आ जाएगा 150। बहुत ही आसान प्रश्न है, लेकिन आपको जो बेसिक कंसेप्ट है वो आपको ये पता होना चाहिए कि सर इसका क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई, 1/2 सम ऑफ द पैरेलल साइड इनटू हाइट। ठीक है मेरे दोस्तों, चलिए बहुत बढ़िया। हिंदी में 9 मिस है, अच्छा हिंदी में 9 मिस है। एक समांतर दो भुजाओं की लंबाइयां 21 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर, ओके। तो भाई यहां 9 लिख लेना, क्योंकि दोनों भुजा पता होनी चाहिए आपको, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, अगला प्रश्न देखें। चलो भाई, व्हाट विल बी द नेट डिस्काउंट परसेंटेज ऑफ द 3 सक्सेसिव डिस्काउंट, 3 क्रमागत छूट पर, 3 क्रमागत छूटों पर जो सामान्य बट्टा होगा, समतुल्य बट्टा, उसकी दर बतानी है क्या रहेगी। समतुल्य बट्टा 3 वैल्यू पे बताना है, तो 3 वैल्यू पे समतुल्य बट्टे का टेक्निक हम सब जानते हैं दोस्तों किस तरीके से निकलेगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है। हाँ हिंदी में मैंने देख लिया वो गलत था, कोई नहीं। अब देखो यहां पर सही लिखा हुआ है ना, 20, 10 और 30% के 3 क्रमिक छूटों का निवालन, यानी कि नेट छूट प्रतिशत क्या है। आपको पता है कि सर डिस्काउंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इस वाले फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं, है ना दोस्तों। तो इसमें दो चीजें हैं, पहले हम दो वैल्यू पे निकालेंगे सर, 20 और 10 पर। तो सर ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 20 गुणा में 10 बटे में 100। तो सर 20 और 10 30, 30 माइनस 2 यानी कि 28। तो इसका मतलब पहली 2% का जो नेट डिस्काउंट है वो 28% है। पहली 2% का जो नेट डिस्काउंट है वो 28% है। अब 28% के साथ मेरे प्यारे दोस्तों, 28% के साथ आप अगला डिस्काउंट लेंगे कौन सा, 30% वाला। सर आप लेंगे 30% वाला, माइनस में 30 गुणा में 28 बटे में 100। ठीक है भाई, कितना हो जाएगा दोस्तों, 58%, 58% माइनस में देखो 0 से 0 काटो, सर मल्टीप्लाई करेंगे, 8 दिया 24 बचेगा 2, 3 दूनी 6 और 2 8, तो सर हो जाएगा 8.4। सर ये हो जाएगा 8.4, 8.4 यानी कि 58% में से अगर 8.4 माइनस करेंगे तो मेरे प्यारे भाई 49.6% इस क्वेश्चन का बिल्कुल परम सत्य आंसर है। 49.6% यानी कि 3 डिस्काउंट जो है वो इफेक्टिव डिस्काउंट बना के दे रहे हैं 49.6% का। एक बार कमेंट करो भाई, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा सभी को, बोलिए। किसी को कोई दिक्कत परेशानी? बहुत बढ़िया, एकदम बिल्कुल मजेदार और झमाझम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है भाई, 3 समान क्षमता की बोतलें हैं, ठीक है, जिसमें दूध और पानी का मिश्रण है 5:7, 7:9 और 2:1 में। इन तीनों बोतलों को एक बड़ी बोतल में खाली किया जाता है, तो नए मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात बताइए। बोलो मेरे दोस्तों, क्या रहेगा क्वेश्चन का सही उत्तर। अच्छा आज ठीक लग रहा है, महसूस हो रहा है, मतलब कि अब हमारा तीसरा दिन है और अब एक मिसलेनियस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत अच्छे तरीके से कवर हो रही है। एक बार मुझे सभी स्टूडेंट्स रिस्पांस दीजिएगा, और हाँ वीडियो को खत्म करने के बाद आपकी जो भी डिमांड होती है वो कमेंट सेक्शन में छोड़ दिया करो, मैं कमेंट पढ़कर आप लोगों को डेफिनेटली उस चीज पर आपको काम कराऊंगा मेरे भाई, ठीक है ना। तो आपको कमेंट करना जरूरी है ताकि मैं वीडियो को खत्म करने के बाद देख लूं कि किसी बच्चे को क्या समस्या और किस बच्चे की क्या डिमांड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जरा, बोलिए। बहुत बढ़िया, अब देखो जरा ध्यान से देखना। सर यहां पर 3 बोतलें हैं और वो बराबर कैपेसिटी की हैं, 3 बोतलें जो हैं वो बराबर कैपेसिटी की हैं जी। सर पहली बोतल जो है उसमें जो आपके पास है मिल्क और वाटर, सर इसमें मिल्क कितना है और वाटर कितना है। तो सर मिल्क और वाटर का रेशियो आपके पास 5:7 का है, दूसरे में सर 7:9 का है, और तीसरे में सर 2:1 का है। ठीक है भाई, अब आप लोगों ने यहां पर एक चीज ये देखनी है, सर पहले बर्तन में जो टोटल है 7 और 5 12,
सर दूसरे में 7 और 9 16, और सर तीसरे में 2 और 1 3। सर ये तो बराबर नहीं है। आपने बोला जी सर ये तो बराबर नहीं है, लेकिन इनको बराबर करना है क्योंकि तीनों बोतलें जो है ना वो बराबर हैं, इक्वल कैपेसिटी की हैं। तो आप एक ऐसा नंबर लेंगे, दोस्तों ध्यान से देखिएगा, आप एक ऐसा नंबर लेंगे जो इन तीनों का कॉमन मल्टीपल हो, यानी कि एलसीएम। सर 12 16 और 3 का मल्टीपल 48 होता है, तो मैं यहां पर क्या करूंगा, इनको 48 बनाऊंगा। सर 12 को 48 बनाने के लिए दोस्तों 4 से गुणा करेंगे, 16 को 48 बनाने के लिए 3 से गुणा करेंगे, और सर 3 को 48 बनाने के लिए 16 से गुणा करेंगे। ऐसा करने से आप लोग ये देखेंगे कि ये क्वेश्चन जो है खत्म होने की कागार पे चला गया है। अब करना क्या है दोस्तों, या तो आप इसी के नीचे लिख लीजिए या फिर अलग से लिख दो। 5 गुणा में 4 20 और 7 चौक 28। देखो पहले वाली वैल्यू 5 गुणा में 4 20, 7 चौक 28। सर 3 गुणा में 7 21, ठीक है, 3 गुणा में 7 21 और 9 तिया 27। सर ये भी 48 बन गया। सर 16 दूनी 32 और 16 एकम 16। तो सर ये है हमारा दूध यानी कि मिल्क, और ये है हमारा पानी। ठीक है भाई, इन्हें ऐड कर दीजिए। तो सर 3 2 5 और 2 7, 73 अनुपात कितना बनता है, 8 7 15 6 21, 2 2 4 2 6 और 1 7, 73 अनुपात 71। सर 73 रेशियो 71 आपको क्या बोला गया है, 73 अनुपात 71 और 71 अनुपात 73। जब ऐसा आपको दिखाई दे तो बड़े ध्यान से एक बार अपनी तीसरी आंख खोलकर यह देखना कि सर रेशो पूछा गया है वाटर और मिल्क का, लेकिन यहां पर तो है मिल्क और वाटर का। तो मेरे प्यारे दोस्तों वाटर पहले लिखें, यानी कि पानी को पहले लिखें और मिल्क को बाद में। तो सर पानी पहले आ जाएगा और मिल्क बाद में आ जाएगा। ऐसा धोखा एग्जामिनर कई बार बच्चों के साथ करता है। तो मेरे दोस्तों सही उत्तर जो रहेगा इस क्वेश्चन का वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कई सारे बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए मांगा होगा, मुझे पता है, लेकिन इस क्वेश्चन में कभी भी जब दूध और पानी का क्वेश्चन या रेशियो का क्वेश्चन आए तो लास्ट में अगर ऐसा रेशियो ना 73 अनुपात 71, 71 अनुपात 73, 2 अनुपात 1, 1 अनुपात 2, 3 अनुपात 2, 2 अनुपात 3, जब ऐसा क्वेश्चन हो तो लास्ट में एक बार तीसरी आंख खोल के ये देख लेना कि क्या पूछ रहा है, दूध के साथ पानी या पानी के साथ दूध। बोलो क्लियर है कि नहीं, है ना भाई। तो सर हमने तो पकड़ लिया था। हाँ तो जो हमारे पुराने जो हमसे रेगुलर पढ़ते हैं उन बच्चों को ये बात बताई जाती है कि बेटा ऐसा क्वेश्चन आए तो थोड़ा दिमाग लगा लेना, लेकिन जो नए साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो नए हमारे दोस्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनको बताना जरूरी है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए अगली बार से तीसरी आंख खोलकर आंसर देना है मेरे भाई, ठीक है। बोलो मजा आ रहा है, हर एक चीज सीखने को मिलेगी, कंसेप्ट के साथ साथ आप लोगों को क्वेश्चन की क्लियरिटी भी बताई जाएगी, करना कैसे है पेपर में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने लाभ और हानि का बहुत सुंदर और बहुत प्यारा सा क्वेश्चन। चलिए भाई जल्दी से बताइए, और एक बार थोड़ा दम लगाओ यार सेशन के अंदर, अभी थोड़ा दम लगा के सेशन को सारा 100 के पार ले जाइए गाड़ी भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा, ठीक है। जैसे कि रेगुलर बेसिस पर आप लोगों की मैथमेटिक्स को इंप्रूव किया जाएगा, उसी तरीके से लाइव वॉचिंग की इंप्रूविंग भी आप लोगों के काम है। एक बार मारो झटका फटाफट से जरा, एक बार तेजी से, ठीक है। चलिए बताइए क्या रहेगा आंसर, बोलिए फटाफट से बताइए। अच्छा अब ये बताओ, जैसे कल आप लोग बोल रहे थे कि सर थोड़ा सा लेवल बढ़ा दो, तो आज मजा आ रहा है। मैंने कल ही आपको प्रॉमिस कर दिया था कि आज हम थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। चलो देखो भाई मेरे दोस्तों, एक पर्सन ने घड़ी एक पेन को बेचा है 24 रुपए में। तो आपको सबको पता है कि सर जो क्रय मूल्य होता है वो विक्रय मूल्य गुणा में 100 बटे में 100 प्लस माइनस लाभ और हानि होता है। क्या ये बात आपको पता है? देखो ये जो क्वेश्चन पेपर में आता है ना, एक चीज मुझे बताइए, जब भी आप कोई चीज बेचोगे तो मेरे प्यारे दोस्तों बेचने के बाद ही पता लगेगा कि लाभ हुआ है या हानि हुई है। ये बात तो क्लियर है ना भाई, जब तक कुछ चीज बेची नहीं तो लाभ और हानि का कैसे पता लगेगा। तो इस क्वेश्चन में हमेशा क्या होता है कि आपको विक्रय मूल्य दिया होता है। तो 24 रुपए में आपने एक चीज को बेचा, ये 24 जो है ना फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमेशा 100 से गुणा होगा, क्योंकि फॉर्मूले में 100 फिक्स होता है। अब ये कह रहा है कि जब इसने 100 इसमें 24 रुपए में बेचा तो जितना उसका लाभ प्रतिशत है, लाभ को मैंने एक्स माना है, जितना उसका लाभ प्रतिशत है उतना ही उसका क्रय मूल्य है।
जितना उसका लाभ प्रतिशत है उतना ही उसका क्रय मूल्य। मेरे प्यारे दोस्तों, इतनी बात आपको लोग लिखनी है, और जैसी इस बात को लिखोगे अगले ही झटके में आंसर आप लोगों को मिल जाएगा। क्योंकि यहां पर आने के बाद एक बहुत प्यारी सी बात मैं आपको बताऊंगा, जिससे कि आपको परम सत्य ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। आपको यहां से परम सत्य ज्ञान की प्राप्ति होने वाली है। और परम सत्य ज्ञान की प्राप्ति क्या होगी, मैं आपको बता देता हूं कि यहां पर करना क्या है। देखो, इस पर आने के बाद एक्स से गुणा मत करना, नहीं तो जिंदगी खराब हो जाएगी। आपको यहां पर डालना है ऑप्शन, और ऑप्शन भी बड़े समझदारी से डालना है। सर हमें सेटिस्फाई करना है 24 को, 2400 को सेटिस्फाई करना है। मतलब कि मेरा आंसर 16 तो नहीं हो सकता भाई, क्योंकि 16 गुणा में 116 डबल जीरो बनाएगा ही नहीं। अब आते हैं सर 30 उठाओ, 30 130 3900 बनता है, खाटो खटाक देनी। 40 गुणा 140 14 चौक 56 नहीं हो सकता। सर आंसर हो जाएगा 20। आप बोलेंगे जी बिल्कुल सही बात है सर, 20 गुणा में 120, 20 गुना में 120, 12 दूनी 2400। बोलो यस और नो, बताइए मेरे दोस्तों, एकदम बिल्कुल कैमरे में आके बताइए जरा, समझ में आया कि नहीं आया। बोलिए कैसा लग रहा है, फटाफट से बताएं। बोलो भाई, अरे बताइए फटाफट से बताएं, एकदम बिल्कुल झमाझम तरीके से क्वेश्चन का आंसर तरीके से आना चाहिए। कैमरे में आके तुमसे बात करेंगे बिल्कुल एकदम घर पर आकर, ठीक है। आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। अगला प्रश्न मेरे प्यारे दोस्तों आपके सामने ये रहा, बहुत तेजी से, और प्रतिशत का क्वेश्चन है, एकदम झमाझम बिल्कुल मजेदार क्वेश्चन है। बताइए फटाफट से, चलिए। कई बच्चों को लग रहा होगा सर तो बिल्कुल एकदम फोन में घुस गए, बिल्कुल एकदम आ गए बिल्कुल पास में, है भाई। तो ऐसा ही होगा, अगर तुम गलती करोगे तो मैं ऑनलाइन यहीं से तुम्हें पकड़ भी लूंगा, ऐसे करके बिल्कुल खींच लूंगा बाहर, और दोबारा वहीं बैठा दूंगा जहां बैठे हुए हो। चलो फटाफट से अगले क्वेश्चन का उत्तर बताइए, क्या रहेगा, तेजी से क्वेश्चन का आंसर बताइए। राजू कुमार जी कह रहे हैं ऑफलाइन वाली फीलिंग आ रही है। हाँ बेटा, ऑफलाइन वाली फीलिंग आ रही है। ऑफलाइन वाले झमाझम जो है पटाखे भी बजते हैं बिल्कुल लाइन पे। अगर सही आंसर नहीं दोगे तो पटाखे भी बजा दूंगा यहीं से ही। चलिए बोलिए क्या रहेगा। एबीसी 3% है, ए को मिलते हैं 36% कम बी से, और 16% मिलते हैं सी से, यानी कि रिलेशन वाला क्वेश्चन है। बहुत ही सुंदर और उम्दा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के पीछे कई सारे कंसेप्ट छुपे हुए हैं, और ऐसे कंसेप्ट को मैं अभी डिस्कस करूंगा, बने रहिएगा लास्ट तक। देखो मेरे दोस्तों, आपको पता है कि सर यहां पर ना ए का रिलेशन जो है वो बी के साथ है, ठीक है, और ए का ही रिलेशन आपका सी के साथ है। मतलब ए को मैं बीच में रखूंगा जी, सर ए को बीच में रखूंगा क्योंकि यहां पर ए का रिलेशन बी के साथ है, और बी का रिलेशन आपके पास सी के साथ है। मतलब ए का रिलेशन सी के साथ है। 36% का मतलब क्या होता है, सबसे पहले समझिए सर, 4 निम 36, 4 2500, और 16% का मतलब होता है 4 चौक 16 और 4 2500। ये चीजें दिमाग में करनी है, जो मैं साइड में लिख रहा हूं इसे दिमाग में करना है, ठीक है, इसे दिमाग में करना है दोस्तों। अब मुझे बताइए, ये कह रहा है कि ए को 36% नंबर कम मिलते हैं बी से, तो सर अगर बी को 25 मिलते हैं, अगर बी को 25 मिलते हैं तो ए को मिलेंगे 9 कम, ए को मिलेंगे 9 कम, यानी कितने मिलेंगे जी 16। ठीक है भाई, तो इसमें सी की वैल्यू नहीं पता, इसे खाली छोड़ दो, ठीक है, रिलेशन बनाने का तरीका है ये। आगे देखेंगे, और 16% ज्यादा नंबर मिलते हैं सी से, यानी कि अगर सी को मिलते हैं 25, अगर सी को मिलते हैं 25, तो सर ए को मिलेंगे 4 ज्यादा, यानी कितने मेरे दोस्तों 29। आप बोलेंगे जी सर तो इसमें बी एब्सेंट है। तो आप लोगों को समझ में आ गया कि सर ए को 16% ज्यादा मिलते हैं, यानी 25 पर 4 ज्यादा, तो 29 हो गया जी। अब आप बोलेंगे सर इसको भरें 16 से और इसको भरे 29 से, तो ये एक रिलेशन मिल गया, और ये रिलेशन जो है, ये रिलेशन आपका है सी का, और ये रिलेशन है आपका बी का। आपको क्वेश्चन में क्या बोला गया, ध्यान से देखिएगा। आपको कहता है कि अगर बी को मिले हैं 145, मतलब मेरे दोस्तों ये कह रहा है कि ये जो है ना, ये वाली पूरी की पूरी वैल्यू 145 के बराबर है, ये वाली पूरी की पूरी वैल्यू 145 के बराबर है। देखो स्मार्ट तरीके लगाना है, अगर स्मार्ट स्टूडेंट बनना चाहते हो और एक बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन सोल्व करना चाह रहे हो, तो स्मार्ट तरीके अपनाने पड़ेंगे। आप बोलेंगे सर 29 पंजे 145, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। मुझे दिख रहा है यहाँ 25 है। अरे भाई, अगर 25 की वैल्यू 5 है, तो क्या मैं इस 25 की जगह 5 रख सकता हूं? आप बोलेंगे जी रख दो, कोई दिक्कत नहीं है सर। सर अगर 25 की वैल्यू 5 है, तो इस 25 की जगह 5 रखूंगा, 16 पंजे 80। उत्तर बाहर निकल के आ गया, एकदम बिल्कुल जबरदस्त तरीके से। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। बोलो भाई कैसा रहा, कैसा महसूस कर रहे हैं आप लोग आज, बताइए। जो भी स्टूडेंट नए कंसेप्ट सीख रहे हैं, कॉपी पेन लेके बैठो और क्वेश्चन को लिखते जाइए, और इस वीडियो को दोबारा देखना, हर एक क्वेश्चन
एकदम अच्छे लेवल का है। बोले मेरे दोस्तों, सर मेरा एनटीपीसी में 70 रो मार्क्स है। अभी इसके बाद एक स्पेशल सेशन बनाया जा रहा है, तो उस सेशन में जाके आप लोग सारी की सारी एनालिसिस को देखिएगा, ठीक है मेरे भाई। बोलो भाई, क्लियर है? चले आगे बढ़ाते हैं मेरे भाई। अगला क्वेश्चन देखो, अलजेब्रा। इसको मैंने इसलिए रखा है क्योंकि आपको पता है अलजेब्रा तो नहीं आता, लेकिन आपके सिलेबस में लिखा होता है सिंप्लीफिकेशन। आपके सिलेबस में लिखा होता है सिंप्लीफिकेशन, और सिंप्लीफिकेशन अगर है तो इस तरीके का क्वेश्चन आना पूरा का पूरा बनता है। तो सिंप्लीफिकेशन के ही पार्ट के अकॉर्डिंग मैंने इस क्लास के अंदर इस क्वेश्चन को आपके सामने रखा है मेरे दोस्तों। बताइएगा भाई क्या रहेगा इस क्वेश्चन का एकदम सही उत्तर। बोलिए, ऐसा मत सोचना कि अलजेब्रा है, ये सिंप्लीफिकेशन के अंदर रखा गया है, सरलीकरण के अंदर रखा गया है। बोलिए, देखो आपको अगर सही ज्ञान की प्राप्ति है, अगर आप सही तरीके से और अच्छे लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, तो डेफिनेटली आप इस क्वेश्चन के आंसर को दे सकते हैं। देखो आपको वैल्यू निकालनी है मेरे दोस्तों इसकी, आपको वैल्यू निकालनी है इसकी, आपको वैल्यू निकालनी है जी इसकी, a की पावर 3, b की पावर 3, c की पावर 3 माइनस में 3abc, इसकी वैल्यू निकालनी है। आप बोलेंगे जी सर इसकी वैल्यू निकालनी है, तो आपको पहले ये पता होना चाहिए सर ये बराबर किसकी होता है। ये होता है a प्लस बी प्लस सी, फॉर्मूला होता है ये, और ब्रैकेट में होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस का सी ए। ठीक है मेरे दोस्तों, देखो मैं आपको साम दाम दंड भेद सब सिखाऊंगा। आप कितना ज्ञान लेके जाते हैं ये आपकी ऑब्जर्वेशन और आपकी जो डिटर्मिनेशन है, जो हार्डवर्क है, कितना आप लगन से पढ़ रहे हैं, ये उस पर डिपेंड करता है। मेरे दोस्तों मुझे बताइए, अगर आप लोगों को ये बात पता है कि सर जो भी आंसर होगा उसमें a प्लस बी प्लस सी गुणा में होगा, और सर a प्लस बी प्लस सी जो है वो 11 है, मतलब मेरा जो आंसर होगा वो 11 का मल्टीपल, वो 11 का मल्टीपल जरूर होगा। सर वो 11 का मल्टीपल जरूर होगा क्योंकि फार्मूले में a प्लस बी प्लस सी है। सर 11 का मल्टीपल ये नहीं है, सर 11 का मल्टीपल ये भी नहीं है, सर 11 का मल्टीपल ये भी नहीं है, एकमात्र आंसर है सर 11 का मल्टीपल। बोलो यस और नो, बताइए भाई समझ में आया कि नहीं आया, फटाफट से करिए, थोड़ा दम लगा दीजिए, एक बार सेशन को 100 प्लस पहुंचा दीजिए। आज की डेट में इतना होना चाहिए यार, ठीक है दोस्तों, इतना तो आप कर ही सकते हैं अपने टीचर के लिए, अपने बड़े भाई मानकर आप इतना कर सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल एकदम सही तरीके से क्वेश्चन को उड़ाया जा रहा है। बोलो यस और नो, बताइए भाई। 11 का मल्टीपल क्वेश्चन खत्म। अब कुछ बच्चे ये सोचेंगे कि सर अगर 11 का मल्टीपल 2-2 होते या 3-3 होते तो कैसे करते, तो आइए उसको भी समझते हैं। सर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 11 है, बहुत सही है, आपको बात समझ में आ रही है। सर ए बी बी सी सी ए की वैल्यू कितनी बनेगी, सर यहां पर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी ए है, तो सर ये बनेगा माइनस का 17। इतनी बात समझ में आती है। अब हमारा जिंदगी का मकसद क्या है, हमारे जिंदगी का मकसद है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर को निकालना, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर निकलेगा सर यहां से, a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है, 11 है। अगर मैं दोनों तरफ वर्ग करूं, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करूं, तो a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर सर 11 का स्क्वायर 121 बराबर में कितना होगा सर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस में 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए सर 17 है, 17 दूनी 34, सर 34 इधर माइनस कर दीजिए, ठीक है, इस 34 को उठा के इधर पटक दीजिए, तो सर ये कितना हो जाएगा 87। बोलिए जी समझ में आया, 87 होगा। सर आप यहां 87 रख दीजिए। सर अगर 87 रखोगे तो a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर की वैल्यू 87 आ गई है। अगर ये 87 आ गई है तो सर ये 11 गुणा में 70 है, और 11 गुणा में 70 कितना होता है, 770 होता है जी। बोलिए समझ में आया, बोलिए क्लियर है। तो पूरा का पूरा क्वेश्चन हमने फॉर्मूले से भी खोल के रख दिया है, और पूरे के पूरे क्वेश्चन में जो ऑब्जेक्टिव अप्रोच है, जिस हिसाब से ऑप्शन से क्वेश्चन को कर सकते हैं, वो भी मैंने आपको बता दिया है। अगले प्रश्न की तरफ चले दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा फटाफट से बताइएगा। एक बार थोड़ा सा मैं आपको कुछ और समझाने की कोशिश करूंगा इसके बाद, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने क्यों रखा है उसका रीजन है। बोलिए, मात्र 2 सेकंड के अंदर, मात्र 2 से लेकर 5 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन का आंसर आ जाना चाहिए। बोलिए फटाफट से कमेंट करें भाई। राजेश जी कह रहे हैं सर मेरा एनटीपीसी में 70 मार्क्स है, क्या मेरा प्री, देखो जितने भी स्टूडेंट अपने कट ऑफ को लेकर, अपने मार्क्स को लेकर थोड़े से डाउटफुल है, तो अभी 9 बजे राहुल सर जो है ना एक बेस्ट एनालिसिस कराने वाले हैं, आप उसमें जाकर बिल्कुल कमेंट करिएगा, वो सेशन
जो सेशन है वो स्पेशली इसी के लिए रखा गया है, ठीक है। तो 9 बजे वाले सेशन को आप अटेंड करना। अभी मैं यहाँ पर कुछ नहीं बोलूंगा क्योंकि डाटा सर ने पूरा का पूरा सर्वे करवाया है, बच्चों के फॉर्म फिलअप करवाए हैं, किस शिफ्ट में कितने बच्चों के मार्क्स है उसके अकॉर्डिंग एक पूरा का पूरा एनालिसिस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है मेरे दोस्तों। चलिए देखो भाई, आप लोगों ने इस क्वेश्चन में क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। सर यहां पर ये 11 है और ये 7 है और सर ये 5 है, तो सर 5 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 55, सर 55 आएगा, 55 और 7 पंजे कितना हो जाएगा 35। तो सर आंसर आ गया है ऑप्शन नंबर, एक ही ऐसा ऑप्शन दिख रहा है जहां ए की वैल्यू 55 और बी की वैल्यू 35 है। इसके अलावा कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में, इसके अलावा इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है। बोलो समझ में आया। सर अगर मैं इस बी को सेम करूंगा तो मुझे 5 से गुणा करना पड़ेगा। सर अगर मैं इसको 5 से गुणा करूंगा तो ये 55 हो जाएगा, ये 35 हो जाएगा। सर मेरे क्वेश्चन का आंसर आ चुका है, बोलो यस और नो, बताइए दोस्तों, क्लियर है ना। अब मैं आप लोगों के सामने एक ऐसा प्रश्न रख रहा हूं जो कई बार बच्चों को प्रॉब्लम क्रिएट करता है पेपर के अंदर, ठीक है ना। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि ये क्या बवाल सा रख दिया, लेकिन इस बवाल को बवाल तरीके से सॉल्व करेंगे और बिल्कुल 10 सेकंड के अंदर, मात्र इस क्वेश्चन का आंसर 10 सेकंड के अंदर निकाल के दिखाऊंगा आप लोगों को। लेकिन पहले आप अपना दिमाग लगाइए और फिर हमारी टेक्निक को समझ के जाइए। चलिए दोस्तों फटाफट से बताइएगा, बताइए। बोलिए भाई क्या रहेगा राइट आंसर, जल्दी से बताइए। बोलिए भाई बोलिए, क्वेश्चन को पढ़ो फटाफट से और सही आंसर आना चाहिए। राजू कुमार जी कह रहे हैं पढ़ाई के टॉपिक उठाइए। बेटा ये पढ़ाई वाले टॉपिक ही तो हैं, बीच बीच में ऐसे क्वेश्चंस पेपर में दिख जाते हैं जो परेशान करते हैं बच्चों को। अब ध्यान से देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है। सर एबीसीडी 4 लोग हैं, ए को मिलता है, ध्यान से देखिएगा कि सर ए और सी को मिलता है बी और डी के साथ, बी और डी के साथ कितना अनुपात, सर 3:2, सर 3:2 मिलता है जी, ठीक है। उसके बाद ये कहता है कि सर बी को मिलता है, सर बी को मिलता है डी के साथ 5 और 4 का रेशियो, सर बी को मिलता है डी के साथ 5 और 4 का रेशियो, ठीक है। और सर ए को मिलता है थ्राइस, सर ए को मिलता है थ्राइस सी के कंपैरिजन में। क्या ये रिलेशन आपको दिख रहा है। अगर मेरे दोस्तों आप यहां से एबीसीडी का अलग अलग रेशियो सेटिस्फाई करने लगे तो तुम्हें पेपर में ऐसा महसूस होगा कि सरकारी नौकरी की तैयारी करना मेरा सबसे बड़ा दुर्भाग्य हो गया। अगर आप लोगों ने पेपर में यहां से एबीसीडी का अलग अलग रिलेशन निकालना देखा तो आपको ऐसा फील होगा कि यार लगता है कि हमने माता रानी के व्रत जो है ना सही से लिए नहीं, माता रानी हमारी कृपा बरसा नहीं रही है। लेकिन मेरे दोस्तों अगर आप हमसे पढ़ के जा रहे हैं और ऐसी टेक्निक को यूज करके जा रहे हैं तो मात्र 10 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन को उड़ा देंगे। और कैसे उड़ाएंगे आइए समझाता हूं। देखो भाई ध्यान से देखना सभी बच्चे, अगर मजा आ जाए तो बोल देना कि सर हाँ बिल्कुल मजा आ गया। आप मुझे बताइए ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें ए और सी का मान 3:1 है। सर ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें ए और सी का मान 3:1 है। और यहां पर कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें बी और डी का मान 5:4 है। तो सर 5:4 मुझे दिख रहा है ए में। देखो यहां पर देखो 5,000 है और यहां पर सर 4,000 है। क्या ये बात आपको दिख रही है। क्या चील की निगाहें काम कर रही हैं। बिल्कुल ऑप्शन में चील की निगाह होनी चाहिए भाई। तो मतलब मेरे को दिख गया बी और डी का रेशो यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, मतलब बी और सी तो नहीं हो सकते। नन ऑफ दीज को बाद में देखा जाएगा। अब ये बताइए कि सर क्या ए और सी में 3 और 1 का रेशो है। तो सर ये जो है ना 3,375 और ये 10,125, सर इसका बिल्कुल 3 गुने के पास है। 3,300 का 3 गुना 10,000 के पास में जाएगा। मतलब कि क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए है। बोलो भाई क्या मात्र 10 सेकंड का समय लगेगा, नहीं लगेगा। ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के बताइएगा क्या इस तरीके से क्वेश्चन को उड़ा सकते हो। अब बच्चे सोचते हैं कि यार ये तो हमारा रेलवे का कोई तुक ही नहीं है, मतलब इतना टफ तो रेलवे पूछ ही नहीं सकता। अरे मेरे भाई वो ये जज करना चाहता है कि तुम्हारे अंदर सोचने की कितनी पावर है। और भीड़ से अलग 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 चलना है ना, भीड़ से अलग चलना है तो ये भीड़ से अलग करने वाले क्वेश्चन है। ठीक है, भीड़ से अलग चलोगे तभी जाके सिलेक्शन होगा, लेकिन नहीं तो करोड़ों बच्चों ने फॉर्म भरे हुए हैं और वैकेंसी हजारों में है। समझ में आ रही है बात। तो अच्छी रैंक की तैयारी करें, अच्छे तरीके से मेहनत से काम करें और एकदम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन को फोड़ें।
बोलो भाई, क्लियर है कि नहीं? ओ तेरी, मैं तो पूरा सॉल्व कर दी। ठीक है, पूरा सॉल्व नहीं करना, जय माता की करते हुए क्वेश्चन को उड़ा डालो। ठीक है, तो बस यही चीज आपको समझानी थी, और इसी तरीके से आप लोग बिल्कुल क्वेश्चन को करते चले मेरे दोस्तों। ठीक है, चलो आगे आते हैं और तुम्हें समझाते हैं, तुम्हें ले चलते हैं चिड़ियाघर में। चलो भाई चिड़ियाघर में आओ दोस्तों, बताइए। बच्चे कह रहे सर हम तो बिल्कुल एकदम कमाल हो गए हैं। चलो एक बार सेशन को लाइक कर देना, जितने भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, अगर मजा आ रहा है तो सेशन में लाइक का बटन दबा के अपनी अटेंडेंस लगा दो और बोलो सर मजा आ रहा है, और सेशन को शेयर कर दो सभी मिलकर साथ साथ। ठीक है भाई, चलो देखो भाई, एक चिड़ियाघर है जिसमें कुछ खरगोश और कुछ कबूतर है। कुछ बच्चे इसके लिए फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, मैं बिना फॉर्मूले के आपको क्वेश्चन को बिना पेन चलाए करना सॉल्व सिखाऊंगा, ये मेरा प्रॉमिस है आज आप लोगों से। ठीक है, बिना पेन चलाए क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा मेरे दोस्तों। इस क्वेश्चन के अंदर मुझे बताइए सर, आपको पता है कि जो हमारे पीजन्स यानी कबूतर होते हैं और जो रैबिट्स होते हैं सर, इसकी 2 टांगे होती हैं, इसकी 4 टांगे होती है, सबको पता है। लेकिन मैं क्या करूंगा मेरे दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन में यहां पर मैं क्या लिखूंगा सर, यहां पर मैं लिखूंगा इसकी 2 टांगे और 2 टांगे अलग कर दूंगा। तो मैं मिनिमम 2 टांगों पर क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला हूं। अभी बिना पेन चलाए क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना अभी बताता हूं आप लोगों को, ध्यान से देखिएगा। तो सर इसमें टोटल कह रहा है कि 100 हेड है, देयर आर 100 हेड, 100 लेग्स आर काउंटेड। अच्छा 100 लेग्स, 100, देयर आर 100 हेड है, यानी कि अगर मैं बोलता हूं कि अगर टोटल 100 सर हैं, अगर सरों की संख्या 100 है तो मतलब टोटल नंबर भी 100 होंगे, एक का एक ही सर होगा। तो आप बोलेंगे सर 2 लेग के अकॉर्डिंग अगर मैं 100 की बात करूं तो टांगे 200 ही बननी चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में तो 290 टांगे हैं, 290 टांगे हैं। तो सर जो 90 टांगे एक्स्ट्रा हैं, 90 टांगे एक्स्ट्रा हैं, और मैंने 2 टांगे रैबिट की छोड़ी हुई हैं। जैसे मान लो हमारी 2 टांगे होती है ना, हर एक पर्सन की 2 टांगे होती है। मैं बोलता हूं कि मेरी क्लास में 90 टांगे हैं, आप बोलेंगे 45 स्टूडेंट हैं। मैं बोलता हूं मेरी क्लास में 180 टांगे हैं, आप बोलेंगे 90 बच्चे हैं। तो सर अगर मैं बोलता हूं 90 टांगे 2 के अकॉर्डिंग, तो रैबिट कितने बनेंगे मेरे प्यारे दोस्तों? आप बोलेंगे सर रैबिट बनेंगे 45, रैबिट आगे 45। लेकिन क्या पूछा गया है? रैबिट। आंसर लगा दो ऑप्शन नंबर बी। बोलो भाई, 55 बता रहे हैं। वाह भाई वाह, ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है अभी। 55 कैसे बता रहे हो भाई? है आपसे क्या पूछा गया, हाउ मेनी रैबिट्स? तो यार रैबिट्स तो मेरे दोस्तों 45 होंगे, ठीक है ना, गई भैंस पानी में, है भाई। 55 वालों, तुम्हें भगवान माफ नहीं करेगा। तुम क्या कर रहे हो, है कौन सा फार्मूला इस्तेमाल कर रहे हो मेरे भाई? पेपर में दोनों मिलेंगे, ये आधार कार्ड वाली फोटो है, ये है आधार, ये आधार कार्ड वाला फोटो है, आधार कार्ड वाला फोटो। मतलब जो बच्चा 55 लगा के आएगा उसकी आधार कार्ड वाली फोटो खिंच जाएगी, क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट आएगी, बिल्कुल रोती हुई, कोई देखना भी पसंद नहीं करेगा। ठीक है मेरे दोस्तों, कैसा लगा? हाँ भाई, ठीक है। तो 55 वालों बिल्कुल एकदम काम खराब हो गया। अब मैं आप लोगों को बिना पेन चलाए इस क्वेश्चन का आंसर निकालना सिखाता हूं। देखो ध्यान समझिएगा दोस्तों, बिल्कुल कैमरे के बिल्कुल एकदम सामने आ जाता हूं, ध्यान से देखिएगा। मेरे को इस क्वेश्चन में दिखाई दिया कि सर कुछ कबूतर है और कुछ खरगोश हैं। कबूतर की 2 टांगे होती है, खरगोश की 4 टांगे होती है। ऐसा क्वेश्चन हमेशा आप लोगों के मिलता है जिसमें एक की 2 टांगे, एक की 4 टांगे होती है। मैंने देखा कि 100 हेड हैं, सर 2-2 टांगों के अकॉर्डिंग 100 लोगों के यानी कि 100 एनिमल्स के 200 ही टांगे बनेगी, लेकिन 290 टांगे थी, तो 90 टांगे एक्स्ट्रा, रैबिट की 2 टांगे बच गई, 90/2 आंसर 45। बोलो यस और नो, बताइए क्या बिना पेन चलाए क्वेश्चन का आंसर आ सकता है? और बिल्कुल भी गलत नहीं आएगा, 100% बिल्कुल सही आएगा। कोई फॉर्मूला नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट, और कंसेप्ट पे ही क्वेश्चन को उड़ाना है। बोलिए यस और नो, जल्दी से बताइए मेरे प्यारे दोस्तों, फटाफट से बताएं। दम लगा दीजिए एक बार सभी स्टूडेंट सेशन में, और सेशन को एक बार 100+ पार कर दीजिए मेरे दोस्तों। फटाफट से बताइए, क्लियर है कि नहीं? क्या आप लोग अगले क्वेश्चन के लिए रेडी हैं? क्या ऐसा ही क्वेश्चन आप लोगों को दिया जाए? जल्दी से बताइए, क्या अगला क्वेश्चन ऐसा दिया जाए? नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देता हूं, तुम्हें बिल्कुल भी गलत नहीं करना है, ये आप लोगों को कसम है, तुम्हें तुम्हें कसम है उनकी, नहीं तो आज ही ब्लॉक कर दिए जाओगे, समझ रहे हो?
तुम्हें कसम है उनकी, किनकी, तुम समझ रहे हो। बिना पेन चलाए क्वेश्चन का आंसर देना, और गलत हो गया तो आज ही ब्लॉक कर दिए जाओगे, फेसबुक से, व्हाट्सएप से, टेलीग्राम से, वो तुम्हें आज ब्लॉक कर देंगे। चलो, क्योंकि इतना अच्छा कंसेप्ट सिखाया है तो गलत नहीं होना चाहिए। बोलिए बोलिए भाई, फटाफट से बताइए। बच्चे कह रहे सर ये क्या हो गया है अभी। बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए, जल्दी से बताइएगा जरा क्या रहेगा राइट आंसर, फटाफट से बताइए। दोस्तों एक बार दम लगा दो और सेशन को बिल्कुल 99 पर गाड़ी आ चुकी है, 100 प्लस कर दीजिए, थोड़ा धक्का दे दीजिए सेशन को एकदम बिल्कुल तेजी से। चलो भाई देखो, एक जू के अंदर रैबिट और पिजन है, 50 सर है। सर मुझे एक चीज बताइए, क्वेश्चन में और 140 टांगे हैं, आप ध्यान से बताइएगा। सर 50 टांगे हैं, 50 दूनी 100, 40 एक्स्ट्रा रह गए। सर रैबिट की 40 एक्स्ट्रा रह गए, 40 बटे में 2, तो सर रैबिट आगे 20। सर रैबिट कितने आगे 20, तो सर पिजन कितने होंगे, पिजन पूछा गया जी, सर पिजन होंगे 30। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई है दोस्तों? फटाफट से कमेंट करें एक बार सभी स्टूडेंट्स, बहुत तेजी से कमेंट करिएगा। बोलिए भाई, बताइए समझ में आया? तो अब इस बार एग्जामिनर ने फिरकी ली है, उसने रैबिट नहीं पूछा, लेकिन ऑप्शन में 20 भी है। ये 20 कौन सा होगा, ये आधार कार्ड वाला होगा, ये होगा आधार कार्ड वाला, ठीक है भाई, ये आधार कार्ड वाला होगा, तो ये नहीं लगाना है, ठीक है। बोलिए कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या कोई फॉर्मूले की जरूरत है? अगर आप लोग इस तरीके के क्वेश्चन को समझ पाए हैं तो बिल्कुल आप लोग जो है अगले क्वेश्चन को भी तेजी से उड़ा देंगे। चलो जल्दी से बताइए। बताइए। कह रहा बाबू का कॉल आ गया इसलिए बच्चे इधर उधर हो गए। बेटा बाबू कुछ मत करो, ठीक है, ध्यान से पढ़ो, नहीं तो असली बाबू बाद में बन जाएगा तुम्हारा, बाबू जी बन जाओगे तुम। चलो फटाफट से बताइए अगले क्वेश्चन का आंसर, चलिए तेजी से बताइएगा दोस्तों। बोलो भाई, एक क्लास में 75 बच्चे हैं जिसमें 48 रुपए को बांटना है। 48 रुपए को इस तरीके से बांटना है ताकि प्रत्येक लड़के को मिले 1 रुपया और प्रत्येक लड़की को मिले 40 पैसे। तो लड़के और लड़कियों की संख्या बताओ। बहुत तेजी से क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, बोलिए। शॉर्टकट मेथड, बिल्कुल एकदम शॉर्ट मेथड बताऊंगा, बिल्कुल भी पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप मुझे बताइए मेरे दोस्तों कि आपको पता है कि सर यहां पर लड़कों को मिलते, लड़कियों को कितने मिलते हैं, 40 पैसे, लड़कियों बेचारियों को कम पैसे मिले, और लड़कों को कितने मिल रहे हैं, 1 रुपया। 1 रुपया का मतलब होगा 100 पैसे। तो 100 पैसे को आप मिनिमम 40 पैसे तो देख ही सकते हो दोनों में। ये दिमाग लगा सकते हो, नहीं लगा सकते हो? बिल्कुल लगाओगे जी। आप ये बोलेंगे कि सर अगर 40 पैसे के अकॉर्डिंग 75 बच्चों में पैसे बंटते तो पैसे बंटते 3000, 3000 पैसे, लेकिन बटने थे इनमें 75 कितने, 48 रुपए, तो बटने थे इनमें 48 रुपया। तो सर 48 रुपया जो होते हैं वो 4800 पैसे होते हैं। तो सर वो 4800 पैसे होते हैं। आप ये बोलेंगे कि सर यहाँ जो 1800 पैसे एक्स्ट्रा है, जो 1800 पैसे एक्स्ट्रा हैं वो 60 बच्चों में यानी कि 60 लड़कों में बटेंगे, तो प्रत्येक बच्चे कितने आ जाएंगे? सर लड़के आ जाएंगे 30। सर गुरुजी लड़के आ जाएंगे कितने, अलग कलर से लिखते हैं, लड़के कितने आ जाएंगे? सर 30, क्योंकि 60 को इससे भाग करोगे 30। सर अगर 30 लड़के तो 45 लड़कियां। सर 30 लड़के 45 लड़कियां, एक ही ऐसा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। बोलिए भाई, बताइए बताइए कैसा महसूस कर रहे हैं आप लोग, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? फटाफट से बताइए। अच्छा ठीक है भाई, क्लियर है भाई। मिनिमम 40 पैसे रख लिया, 40 पैसे 75 बच्चों में बांटने तो 3000 पैसे बटेंगे, लेकिन बांटने थे 48 रुपए। 48 रुपए का मतलब 4800 पैसे। तो सर 1800 पैसे एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा बच्चे जो बॉयज हैं वो 60 पैसे ले रहे हैं, तो लड़के आ गए 30। 75 में से 30 लड़के तो 45 क्या होंगी, लड़कियां। बोलिए क्लियर है? बोलो भाई दोस्तों, कैसा महसूस कर रहे हैं आज की क्लास लेने के बाद? दिस इज द थर्ड क्लास, ये तो तीसरी ही क्लास है, अभी तो 30 दिन बाकी हैं।
आगे बढ़ाता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न बताइएगा, जरा ध्यान से बताइएगा जरा क्या रहेगा, ठीक है ना। चलो बोलो मेरे दोस्तों, इस क्वेश्चन का उत्तर बताइए ध्यान से। और अगर सेशन अच्छा लग रहा हो, मजा आ रहा हो, तो सेशन को अप्रिशिएट करना है, सेशन को शेयर करते जाइए, लाइक का बटन ठोकते चले जाइए मेरे दोस्तों। चलो फटाफट से बताइए, फुल जोश में है, बताइए भाई। बताइए जरा एकदम बिल्कुल, जैसे क्योंकि कल मैंने देखा था ना कि कमेंट में बच्चे ये बोल रहे थे कि सर जी लेवल को थोड़ा बढ़ा दो। तो ठीक है, आज गलतियां हो रही हैं, आज सीखो जरा बढ़िया तरीके से। तो हम हर तरीके के क्वेश्चन जानते हैं, बट थोड़ा सा समय लगेगा आपको हमारे साथ ढलने में, ठीक है। बोलिएगा दोस्तों क्या रहेगा राइट आंसर, फटाफट से बताइए। चलो भाई 4-5 मिनट का समय है, 4-5 मिनट का समय है, 100 पार। और हम भी फिर उसके बाद आप लोगों को बहुत बढ़िया तरीके से इस क्वेश्चन पे करवाएंगे वार। आप करिए 100 पार और हम करेंगे इस क्वेश्चन पे खतरनाक तरीके से वार। चलिए बताइए भाई, बताइए मेरे दोस्तों। देखो कुछ बच्चे तुक्केबाजी लगा रहे हैं, तुक्केबाजी लगाने से कुछ नहीं होगा मेरे भाई, क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये, और ये क्वेश्चन कई बार हमारे कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान से करें। बोलिए, बहुत बढ़िया, कुछ बच्चे तो बहुत सही आंसर की तरफ बढ़ रहे हैं, बिल्कुल एकदम जबरदस्त। क्या रहेगा बताइए, बहुत बेहतरीन। देखो मेरे दोस्तों, आपको पता है कि जो आपका फ्रेश फ्रूट होता है, जो आपका फ्रेश फ्रूट होता है और जो ड्राई फ्रूट होता है, जो आपका फ्रेश फ्रूट होता है और जो ड्राई फ्रूट होता है, उसमें एक ही चीज का अंतर होता है जी। और किस चीज का अंतर होता है? पानी का। यानी कि जो खाने वाला पार्ट होता है, जो पल्प जिसको बोलते हैं, वो सेम होता है। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे खाने वाले पार्ट यानी कि पल्प पर। आपको पता है कि सर 100 किलोग्राम जो है वो फ्रेश फ्रूट है, 100 किलोग्राम क्या है? फ्रेश फ्रूट। और 100 किलोग्राम फ्रेश फ्रूट में 44% पानी है। सर अगर इसमें 44% पानी है तो मेरे प्यारे दोस्तों 56% क्या होगा? ध्यान से बताइएगा सर, 56% होगा इसमें पल्प, 56% इसमें क्या होगा? पल्प होगा। ड्राई फ्रूट कितना हम निकाल सकें? सर कितना ड्राई फ्रूट हम निकाल सकें? मान लीजिए x किलोग्राम हम निकाल सकें, जिसमें कि 20% क्या था? पानी। सर अगर 20% पानी था तो सर 80% इसमें पल्प होगा। क्वेश्चन का आंसर बिकम पानी पानी। दिस इज द राइट सॉल्यूशन। इससे आसान पूरे भारत में अगर कहीं मिल जाए तो बता देना, इससे आसान अगर पूरे भारत में कहीं मिल जाए तो बता देना मेरे दोस्तों। इससे आसान सॉल्यूशन नहीं मिलने का आप लोगों को। आप ध्यान से देखिए दोबारा से, जिन बच्चों को कम समझ में आया एक बार दोबारा से देख लीजिएगा। सर 100 किलोग्राम फ्रेश फ्रूट था, 44 किलोग्राम 44% पानी था, तो 56% पल्प होगा। सर कितना किलोग्राम ड्राई फ्रूट निकाल सके? अगर 20% पानी था तो 80% पल्प होगा। इससे आसान पूरे भारत में कहीं सॉल्यूशन नहीं है, आप गारंटी दे रहा हूं इस बात की। आप लोग सर 100 से 100 काटो, 0 से 0, और 8 का फेवरेट पहाड़ा 8 सत्तू 56। सर 8 सत्तू 56, 8 7 जा 56। सर एक लाइन में 10 गुणा में 7। बोलो बोलो मेरे दोस्तों, 70 किलोग्राम राइट आंसर है कि नहीं? बताइए जी। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का सपोर्ट इसी तरीके से बना रहे। थैंक यू वेरी मच भाई। बहुत दिनों के बाद मैं सच बता रहा हूं कि मतलब कि इतना हार्डवर्क करा जाता है इन क्लासेस के लिए, और आप लोग जब एक अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं तो एनर्जी लेवल एक अलग ही लेवल पे रहता है। जैसे आपने देखा होगा कि काफी सारी क्लासेस हमने पहले भी लिए, लेकिन जब आप अच्छे तरीके से सपोर्ट करते हैं तो टीचर भी एक एनर्जी पर आता है, और बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट देने की आप लोगों को पूरी की पूरी कोशिश रहती है, ठीक है ना। तो इसी तरीके से आप लोग सेशन को सपोर्ट करते रहें, इसी तरीके से सेशन को अप्रिशिएट करते रहें। क्वालिटी क्वेश्चन, बेस्ट सॉल्यूशन आप लोगों को मेरी क्लास में डेफिनेटली हमेशा मिलेंगे, क्योंकि जिस प्लेटफॉर्म पे हम पहले पढ़ाते थे ना, उस पर नॉर्मली 700-800 बच्चों का लाइव वॉचिंग रहता था। लेकिन यहां पर भी वही दम दिखाएंगे, क्योंकि स्टूडेंट ही हमारी पावर है और हम ईमानदारी से अपने काम को करते हैं। दोस्तों एक बार कमेंट करके बताइए आज की क्लास कैसी रही, एक एक क्वेश्चन, एक एक सॉल्यूशन कैसा रहा, और आज का लेवल क्या यही लेवल मेंटेन करके रखे? कमेंट सेक्शन में बताइए फटाफट से जरा एक बार। आइए भाई, आईवी मिश्रा जी कह रहे हैं देखो भाई मेरे, देखो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा दोस्तों, मैं आपको ना नंबरिंग पे, मैं आपको हमेशा अपनी क्लास में ना
मैं आपको हमेशा अपनी क्लास के अंदर क्वालिटी पे काम कराऊंगा, मैं हमेशा क्वालिटी पे काम कराऊंगा, मैं क्वांटिटी पे काम नहीं करता। ये हमेशा से मेरा पढ़ाने का यही है। मैं आपको क्वालिटी मेंटेन कराऊंगा, मतलब कि मैं आपको अच्छे क्वेश्चंस कराऊंगा क्वालिटी वाले। क्वांटिटी तो स्टूडेंट का काम होता है करना, क्वांटिटी करने से कॉन्फिडेंस लेवल बूस्टअप होता है। मेरा कॉन्फिडेंस लेवल तो ऑलरेडी हाई है, क्वालिटी मेंटेन कर लो, पेपर में ऑलरेडी आप लोग अच्छा कर पाएंगे। आप बहुत छोटी बात बोली है मैंने, लेकिन बहुत बड़ी बात है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से कल की क्लास में शाम को 8 बजे फिर दोबारा से इसी उत्साह उमंग के साथ। और मुझे उम्मीद है कि आज का सेशन आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं अगले सेशन में, ज्वाइन करिएगा। राहुल सर ने एक स्पेशल सेशन आप लोगों के लिए जो है बनाया हुआ है, तो मेरी रेगुलर क्लासेस के लिए आप लोग टाइमिंग को नोट कर सकते हैं। दिस इज द टाइमिंग्स कि सुबह 9 बजे मेरी जो क्लास होती है वो स्पेशली एसएससी वाले बच्चों को लेके चलता हूं मैं उसमें, और शाम को लेवल एसएससी थोड़ा सा कम जरूर रहता है, लेकिन सटीक लेवल रहता है जो हमारे आरआरबी, जो ग्रुप डी और एनटीपीसी सीबीटी 2 को हेल्प करेगा और डेफिनेटली आप लोगों को एक अच्छे मुकाम पर पहुंचाएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू, सी यू टुमारो। ठीक है, कल मिलते हैं आप लोगों से जी। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लवली रिस्पॉन्स। ठीक है, चलिए दोस्तों कल मिलते हैं, बेहतरीन सेशन रहेगा। और कमेंट सेक्शन में अगर कोई आप लोगों की डिमांड हो तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे अपनी डिमांड बताइएगा, सेशन उसी के अकॉर्डिंग बन के आएगा 101%। ठीक है, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।